जय हिंद। भारत माता की जय। सीज फायर होने के बाद जिस प्रकार की बेईमान गद्दार पाकिस्तान ने जो हरकतें की है ये अत्यंत बुरी है। इसके बारे में हम सोचते समय हम महाराष्ट्र के लोग हो या पूरे भारत के लोग हो, कश्मीर को पर्यटन के लिए जाते हैं, लेकिन वहां पर जात पूछकर, धर्म पूछकर उनको मारा गया, उनको गोलियां डाली गई और कहा गया, जो जिंदा मिसेस औरतें थे उनको कहा कहो तुम्हारे मोदी को। और बहुत ही संयम के साथ भारत के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह जी, गृह मंत्री हमारे शाह जी और राहुल जी, गांधी विरोधी पक्ष नेता, साथ में खरगे जी और सभी लोगों ने एक तुम जो डिसीजन लेंगे वो उसको हमारा सपोर्ट रहेगा ऐसा कहा। डोभाल जी है, सभी सेना प्रमुख है, इनके साथ बार बार मीटिंग लेकर जिस ढंग से हम चुन चुन कर मारेंगे कैसा का, जिन लोगों ने हम पर किया उनको हम नहीं छोड़ेंगे और उतने ही लोगों को जहां पब्लिक को किसी को भी मारा नहीं गया उन पर गोली नहीं चलाई गई। और ऐसे इसमें जबकि उनकी आर्थिक अवस्था वाइट है, बुरी है, उनका एक तरफ कोऑर्डिनेशन होना चाहिए वो नहीं है। वहां पर पंतप्रधान शाहनवाज शरीफ इनको वहां की मिलिट्री कभी भी हटा सकती है, लेकिन और दूसरे तरफ तुर्किस्तान छोड़कर बाकी किसी भी लोगों ने उनको साथ नहीं दी गई। जबकि हमारे कश्मीर के सीएम ने भी जिस ढंग से उसका सीज फायर के बाद जो उन्होंने बिहेवियर किया, हिंदुस्तान ने कभी भी जहां पब्लिक है उन पर नहीं तो स्पॉट फिक्स करके वहीं पर यानी उनको उड़ाया गया। और ऐसा सोचते समय जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा, ऐसा हमारे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कहा। और साथ ही साथ उन्होंने जो हनुमान जी का, राम भक्त हनुमान जी का उदाहरण देकर, दोहा देकर कहा कि अशोक वाटिका में जब हनुमान जी गए, जिन तो ही मारा तिन तो ही मारेंगे, ऐसा दगाबाज बेईमान पाकड़े हैं, जो गद्दार है, जो बेईमान है, जिनका कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी इस प्रकार बिहेवियर है। और उन्होंने अभी भी समझना जरूरी है। हम ट्रंप क्या कह रहे हैं इसके बारे में अभी कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन हिंदुस्तान किसके अंग पे जाता नहीं और कोई आया तो उसको छोड़ता नहीं। ये हमारा संस्कृति है, ये भारत की संस्कृति है, ये हिंदुस्तान की संस्कृति है। हमारे यहाँ कई पार्टियां होगी, कई कास्ट होंगे, लेकिन जब कब भी देश का सवाल आता है तो हम सब एक होकर, एक साथ, एक दिल से हम इस तरफ काम करते हैं। और यही सभी विरोधी पक्ष के लोगों ने हमें बता दिया है। भाइयों, हमें इस बात का ध्यान देना जरूरी है कि हम जिस ढंग से इस समय बिहेव करें पाकिस्तान के साथ बिल्कुल संयम से। और कभी भी नेवी नहीं रहती थी, उन्होंने नेवी ने तक 1971 के बाद जो हमला किया उसका इंटेंशन सबक सिखाना था। समझ को समझो, लाख समझा या पढ़ना समझा वो मेरे समझ में बेसमझ है। अरे तुमचा मराठी में कहावत है, घरात नाही दाना आणि हवलदार मना। हिंदुस्तान तुमको एक चुटके में नेस्त नाबूद कर सकता है। पूरे विश्व में तुम्हारी जिस ढंग से प्रतिमा बुरी हुई है ये सोचना जरूरी है। हम कहेंगे कि हिंदुस्तान के पंतप्रधान, राष्ट्रपति, डोभाल, सभी पार्टी के लीडर, हम इनको बधाई देते हैं। सबने मिलकर एकता बताई, हम अलग अलग सब्जेक्ट नहीं निकाले। और आज देश का जिस ढंग से पाकिस्तान ने सीज फायर होने के बाद जो हरकतें की है, ये इंसानियत को, मानवता को
शोभा देने वाली नहीं है, जिसका खून में बेईमानी गद्दारी है, और हम इंसान बोल के इंसान के साथ इंसान जैसा रहने वाले हैं। और हम बताना चाहिए कि हमारा जो सिंदूर का मतलब जो बोला कि सिंदूर यानी हिंदुस्तान में उसका बहुत बड़ा महत्व है, उसको एक स्टेटस है, उसको एक प्रेस्टीज है। और ये जो मिशन सिंदूर जो किया गया, ये विश्व में सब तरफ सहराया गया। अभी कुछ चैनल पर युवकों की चर्चा हुई, अरे क्या कुछ लोग कुछ आकर यहाँ पर करते हैं, ये बहुत बुरा है। लेकिन भारत ने गद्दारी, बेईमानी, स्वार्थ ये नहीं देखा, और मानवता के दृष्टिकोण से ये जो हुआ उसका हम अभिनंदन करते हैं, सभी को बधाई देते हैं, सैन्य को बधाई देते हैं। सीज फायर होने के बाद भारत खामोश रह सकता है, कुछ नहीं कर सकता, ये समझना पाकिस्तान को गलत है। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। हम किससे लड़ना नहीं चाहते, लेकिन कोई हमारे अंग पर आता है तो उसका बंदोबस्त हमारे देश के पंतप्रधान, संरक्षण, सभी लोग, ये मोदी का देश है, ये मोदी का हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान के मोदी है। और ऐसे ढंग पर उसी समय एक पाकिस्तान के युवक ने जो पाकिस्तान के बारे में वीडियो कर वायरल किया है, ये भी आप सुनिए। कल रात इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर 24 मिसाइल हमले किए, और हैरानगी की बात यह है कि तकरीबन सारे मिसाइल अपने टारगेट के ऊपर जाके लगे। इंडिया ने जो टारगेट सेट किया हुआ था, इंडिया ने वो टारगेट अचीव किया। और इससे बढ़ के हैरानगी की बात यह है कि पाकिस्तान का दिफाई निजाम, हमारा डिफेंस सिस्टम एक भी मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं कर सका, एक भी मिसाइल को हम रोक नहीं सके। सारे हमले हम रोकने में नाकाम रहे। एग्जैक्ट जो इंडिया ने टारगेट अचीव करना था वो अचीव किया है। वो जो कहते हैं ना कि इंडिया ने घुस के मारना था, इंडिया ने वाकई घुस के मारा, और हम उसके मिसाइलों को रोक नहीं सके। ये हकीकत है। अब इसको आप ये मत कहें कि जी आप इंडिया की तारीफ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। भाई जो हकीकत है वो हकीकत है। आप सुनते आ रहे हैं कि ईरान 200 मिसाइल फायर करता है, 400 मिसाइल फायर करता है, 1000 मिसाइल फायर करता है, और इसराइल के अंदर जाके एक आधी गिरता है, बाकी सारे के सारे इसराइल इंटरसेप्ट कर लेता है। ऐसा मजबूत दिफाई निजाम है इसराइल का। लेकिन हमारे पास देख लो, 24 मिसाइल छोड़े इंडिया ने और एक भी नहीं हम रोक सके। और हैरानगी की बात यह कि अभी इंडिया ने किसी फौजी तनसीबात को निशाना नहीं बनाया। अभी इंडिया ने हमारे किसी छोमनी के ऊपर, कैंट के ऊपर या किसी ऐसी हसास जगह के ऊपर अटैक नहीं किया। यही 24 के 24 मिसाइल अगर हमारे किसी हसास जगह के ऊपर टारगेट किए जाते तो अब तक तो प्रोग्राम बढ़ चुका होना था। यही अगर GHQ के ऊपर फेंका गया होता तो प्रोग्राम बढ़ चुका होता। या यही किसी और हसास जगह के ऊपर मिसाइल गिराए जाते तो किसने रोकने थे? हम तो रोक ही नहीं सके भाई, एक भी मिसाइल नहीं हम रोक सके। दूसरी अफवाहें ये फैलाई जा रही थी, सारी रात को पाकिस्तानी मीडिया लगा हुआ था, सोशल मीडिया के ऊपर तमाम झूठ पॉलिसी लगे हुए थे, वो पाकिस्तान ने इंडिया के जहाज गिरा दी हैं। वो सारी पिक्चर्स मैंने देखी, कोई 8 महीने पुरानी है, कोई 3 साल पुरानी है। हमने इंडिया का वो जनरल हेडक्वार्टर गिरा दिया, पता नहीं क्या गिरा दिया। वो मैंने सर्च किया, वो भी फेक न्यूज फैलाई हुई। अरे हम तो बोलते हैं, लेकिन तुम्हारे घर को, उस घर को आग लगी, उस घर के चिराग से इंसानियत से रहो, मानवता से रहो। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। इस ढंग से पूरे विश्व शांति के लिए, मानवता के कल्याण के लिए हमें काम कर रहे हैं। और सीज फायर हो गया मतलब हम डरने वालों में से नहीं है। अगर खामोश रहने वाले में से नहीं है, इतना ख्याल में रखना चाहिए। तो हम प्रभु परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि विश्व गुरु हिंदुस्तान बने, उस प्रकार का कार्य हमारी सेना, हमारे संरक्षण मंत्री, हमारे पंतप्रधान, हर एक भारतवासियों से हो। और जिन माँ बहन का सिंदूर पूछने का पाप पाखड़ों ने किया, गद्दारों ने किया, उनको सबक मिलना जरूरी है। उसी के साथ ही साथ भारत अगर तय करता तो कहा पूरा पाकिस्तान का सुपड़ा साफ हो सकता। लेकिन भारत ने उन्हें आतंकवादियों के 9 स्पॉट जो है गिन गिन कर, चुन चुन कर, जैसा कि हम 100 आदमी से एक आदमी को निशाना नहीं लगा सकते, लेकिन उन्होंने वो करके बताया। उनके अलग अलग जो ड्रम थे वो उन्होंने ऊपर के ऊपर उड़ा दिए। ऐसा हम कुछ कम नहीं, क्या हमको उस बात का गम नहीं, लेकिन ख्याल में रखे कि भारत
हिंदुस्तान ये मानवता चाहने वाला है, विश्व शांति चाहने वाला है, मानव जाति का कल्याण चाहने वाला है। तो भाइयों, फिर एक बार मैं एक कॉमन मैन बोलकर मैं सभी को कहना चाहता हूं, सीज फायर है वो सीज फायर ही रहने दो। अगर एक बार फायर बोल तो अंगार लग गई तो क्या होगा हम बोल नहीं सकते, क्योंकि तो हमारे सेना पे, हमारा राष्ट्रपति पे, हमारे सभी नेताओं पे हमारा उतना विश्वास है, और वो विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ कर्तव्य पूर्ण करने वाले लोग हैं। फिर एक बार जय हिंद, नमस्ते।